नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स वो पूछ रहे हैं कि सर किसी के एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां हैं, किसी ने लैंग्वेज गलत सेलेक्ट कर दी है। तो सारी चीज़ों से कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एडमिट कार्ड में क्या क्या मिस्टेक्स देखनी है, लैंग्वेज मिस्टेक्स आ रही है बच्चों की तो वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोटो सिग्नेचर वगैरह का देखना है आपको, एडमिट कार्ड में फोटो सिग्नेचर वगैरह सही है या नहीं है। और लैंग्वेज 1 और 2 को भरने में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं और लैंग्वेज की वजह से ही बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स का पेपर खराब हो जाता है। तो उसको भी कैसे ध्यान में रखना है, एक एक कर सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। सरकारी अध्यापक, कोई भी शिक्षा से संबंधित न्यूज होती है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले वो डल जाती है, तो वहां पर आप अप टू डेट रह सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस की डिमांड आप लोग कर रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट की क्लास या उस सब्जेक्ट की क्लास है, इस सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स, तो मैं आपको बता देता हूं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सरकारी अध्यापक लिखेंगे और टॉपिक का नाम डालेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ऑलरेडी हम वीडियोज बना चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। एग्जाम से पहले गलतियां नहीं करनी है। बच्चों जैसी कुछ गलतियां कुछ बच्चे कर देते हैं और पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड चेक करना है। अपने नाम की स्पेलिंग, मदर फादर, सारे जो स्पेलिंग वगैरह हैं वो सब चेक करनी है एडमिट कार्ड पर। मिस्टेक्स एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरते टाइम आपको कुछ याद नहीं रहा हो तो आपने गलत भर दिया हो, या फिर डाउनलोड करते टाइम कोई एरर या फिर मिस्टेक आपके एडमिट कार्ड में हो गई। तो वो सारी चीजें आप चेक कर लीजिए, नाम की स्पेलिंग, एड्रेस वेटर सब चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और लैंग्वेज मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 की जगह लैंग्वेज 2 कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 की जगह लैंग्वेज 1 कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पिछली साल बहुत सारे स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा था, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा था, लेकिन उन्होंने इस बार क्या कर दिया है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कर दिया है और लैंग्वेज 2 में हिंदी कर दिया है। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किया है, जो इस बार भरा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं, आपको बता देता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले 1 में आपने हिंदी रखी है लैंग्वेज 1 में और 2 में आपने इंग्लिश भरी लिखी है। तो लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा और भी सारा। तो लैंग्वेज 1 वाले में से आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी को निकाल के लेके आना है। फिर लैंग्वेज 2 में आप जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो वहां भी आपके पास हिंदी अलग दोबारा होगी, इंग्लिश दोबारा होगी, संस्कृत दोबारा होगी। तो ये सारी सब्जेक्ट्स अलग अलग दोबारा रिपीट होंगे। फिर लैंग्वेज 2 में से फिर आपको इंग्लिश निकाल के लाना है, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से लैंग्वेज मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और फोटो और सिग्नेचर आप लोग देख लीजिए, अच्छे से मैच कर लीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर सही आए हैं, आपने जो साइन करे हैं वही हैं, क्योंकि कई बार सेंटर्स पर ऐसा होता है वो साइन करवाते हैं तो जो आपने फॉर्म में सिग्नेचर किए हैं उस सिग्नेचर से भी मैच करते हैं, तो वहां पर डिफर नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा 19-20 का डिफर चलता है, लेकिन आपने वहां हिंदी में करे हैं और यहां आप इंग्लिश में कर दोगे तो एक बार को आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो फोटो और सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग देख लीजिएगा। और लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो लैंग्वेज 1 करते हैं और लैंग्वेज 2 में करते हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिए, लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी या इंग्लिश भरा है और लैंग्वेज 2 में जो भी भरा है आपने, उसी के अकॉर्डिंग पेपर में से आपको चूज करना है। क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में आपकी हिंदी, इंग्लिश में जो भी सारे सब्जेक्ट होंगे। फिर लैंग्वेज 2 का भी अलग पोर्शन होगा, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारी चीजें होंगी। तो वहां से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज मिस्टेक मत करिएगा। तो छोटे छोटे डाउट है, इन छोटे छोटी गलतियों की वजह से ही पूरा एग्जाम बेकार हो जाता है, तो वो आपको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, और OMR कैसे भरनी है, क्या क्या और आपको सावधानियां रखनी है, उस पर मैं एक और वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। और जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट के अलावा सर्च करिए, हर एक सब्जेक्ट के टैगवर्ड सर्च करिए, हर एक टॉपिक को सर्च करिए, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।